मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि राइट द प्रोग्राम टू सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। हमारे पास कोई लिस्ट है, हमें करना क्या है कि उस लिस्ट के अंदर हमारे सारे एलिमेंट को हमें सम करना है। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, ध्यान से समझना इसको। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दो तरीके से हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, बट हमें करना क्या है। यहाँ पर हमें जितने भी एलिमेंट्स हैं लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, हमें सारे एलिमेंट्स को सम करना है। तो सम करने के लिए सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा सम इक्वल 0, क्योंकि मुझे सम करना है। ओके, एक मैंने लूप चलाया फॉर आई इन एस। तो दो तरीके यहाँ पर हम मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर सकते हैं और लेन फंक्शन के साथ मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, अरेंज फंक्शन के साथ। फॉर आई इन एस, फॉर आई इन एस। ओके, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि विजिबल हो। थोड़ा छोटा हो रहा है। तो हमने क्या किया, सम इक्वल 0। एक मैंने लूप चलाया फॉर आई इन एस। ओके, एंड देन एस इक्वल एस प्लस आई। एंड जैसे लूप हमारा कंप्लीट होगा तो यहां पर हम प्रिंट करा देंगे एस को, सॉरी सम को, सम। इसको प्रिंट कराएंगे क्योंकि सम के पास 0 है। ओके, ये हमारा आ गया रिजल्ट। अब ध्यान से समझना, इसको रन कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमें प्रोग्राम को समझना है। ओके, फिर उसके स्टेप बाय स्टेप उसको समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि मुझे इस इस लिस्ट के सारे एलिमेंट को मुझे सम करना है। ये जो हमारे पास लिस्ट है, इस लिस्ट के सारे एलिमेंट को हमें सम करना है। तो देखिए, तो सम करने के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए और जिसमें मैं असाइन करूंगा 0। क्यों? क्योंकि गार्बेज वैल्यूज होती हैं हमारे मेमोरी के अंदर, बहुत सारी गार्बेज वैल्यूज होती हैं। अगर हम 0 से इसको इक्वल नहीं करेंगे तो क्या होगा, सम के पास कुछ भी वैल्यू असाइन हो सकती है। ओके, हमारा जो रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड आएगा। ओके, तो सम स्टार्टिंग में सम की वैल्यू कितनी है, 0। फॉर आई इन एस, यानी आई की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी, 7। सम इक्वल सम प्लस 0, यहाँ पर कितना आ गया, 7 आ गया, और इधर आ गया 0। 0 प्लस 7 कितना हो गया, 7। और यहाँ पे वैल्यू आ गई, यानी सम की वैल्यू कितनी आ गई, 7। नाउ सेकंड टाइम आई की वैल्यू कितनी हुई, 9। तो यहाँ पर सम की वैल्यू कितनी होगी, 7। क्या होगी, 7 होगी। यहाँ पर सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। ओके, क्योंकि 7 प्लस आई, आई कितना, 9, तो कितना हो गया हमारा, 16। अब सम की वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी। अब आई की वैल्यू कितनी होगी, 8। तो 8 प्लस 16 24। तो इस तरह हमारी वैल्यू ऐड होती चली जाएगी। ओके, और ये हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। ओके, तो ये समझ आया होगा कि हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको सम कैसे करते हैं। ओके, अगर सपोज करें मुझे मल्टीप्लाई करना है। देखिए, मुझे मल्टीप्लाई करना है कि मेरे लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, मेरी लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, मुझे सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई। मतलब सब सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके मुझे रिजल्ट फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए, मल्टीप्लाई करना है तो मुझे यहाँ पर जो वैल्यू लेनी पड़ेगी वो लेनी पड़ेगी 1। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यूज हमारी कैसे हो जाएंगी, जीरोस हो जाएंगे। ओके, इसलिए यहाँ पर हमने v की वैल्यू ली 1। सेम हमने लूप चलाया फॉर आई इन एस। देन यहाँ पे क्या किया, v इक्वल v मल्टीप्लाई आई। यहाँ पर हमने करा v इक्वल v मल्टीप्लाई आई। ओके, एंड देन प्रिंट किया यहाँ पर v को। ठीक है, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, 1। v की वैल्यू कितनी है, 1। आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 7। यहाँ पे कितना है, 7। यानी v इक्वल v कितना, 1 इंटू 7, कितना आ गया, 7। अब v की वैल्यू कितनी होगी, 7। सेकेंड टाइम कितना हुआ, 9। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, v इंटू 7 इंटू 9, 63। फिर नेक्स्ट टाइम कितना हुआ, 8।
तो v इक्वल 63 इंटू 8 रिजल्ट आएगा आपका। इसी तरह आपका मल्टीप्लाई होता रहेगा और ये आपका रिजल्ट फाइंड करेगा। जैसे लूप कंप्लीट होगा तो v वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। ओके, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है। एक चीज ध्यान से समझना है, यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन यूज करा है, सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज करा है, मेरे पास कोई स्ट्रिंग है s इक्वल वेलकम, मेरे पास स्ट्रिंग है, ओके, उसमें क्या स्टोर है, वेलकम। अगर मैंने l इक्वल लिस्ट ऑफ s, देखिए अगर मैंने यहाँ पर l इक्वल लिस्ट यहाँ पे फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर मैंने जो वैल्यू पास करी वो s की वैल्यू पास करी, s हमारी क्या स्ट्रिंग है, तो ये करेगा क्या, ये जो क्योंकि हम मैंने लिस्ट बना तो इस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, किस में करेगा, लिस्ट में कन्वर्ट। तो रिजल्ट क्या आएगा, W E L C O M E लाइक दिस, क्योंकि हमारे एलिमेंट है, क्या एलिमेंट, और एलिमेंट से मिलकर हमारा क्या बना, वेलकम। अब मैंने यहाँ पे लिस्ट फंक्शन यूज करा है तो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा विद द सेपरेट बाय कॉमा। ओके, यहां तक क्लियर है। तो ये लिस्ट का काम है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम फाइंड क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो लिस्ट है, जो नंबर वाली लिस्ट, नंबर लिस्ट है, उस नंबर लिस्ट में हमें केवल इवन नंबर को क्या करना है, काउंट करना है। क्या करना है, काउंट। ओके, तो प्रोग्राम क्या है यहाँ पर देखिए हम करना क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट ओनली इवन एंड ओड नंबर। हमारे पास एक लिस्ट है, हमें इस लिस्ट में ये चेक करना है कि कितने इवन नंबर और कितने ओड नंबर है। तो सबसे पहले मुझे ट्रेवर्स करना होगा, क्या करना होगा, ट्रेवर्स। तो मैंने यहाँ पर एक तो काउंट किया मैंने इवन नंबर को, इसके लिए मैंने इक्वल 0 लिया और एक ओड नंबर को ओड इक्वल 0, क्योंकि मुझे समझे तो करना है और सॉरी काउंट करना है। क्या करना है, काउंट करना है कि इवन कितने नंबर है, ओड कितने नंबर है हमारे। ओके, अब मैंने एक लूप चलाया 4, क्योंकि लूप तो चलाना है, 4 I in S, I in S। ओके, देन यहां पर कंडीशन मैंने लगाई, इफ यदि I मोड बाई 2 इक्वल इक्वल 0। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई भी नंबर 2 से मोड होता है, जैसे आप I मोड बाई 2, इसका मतलब अगर उसका रिजल्ट 0 आ रहा है तो समझ लेना वो आपका इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे, E इक्वल E प्लस 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इवन को काउंट करना है, तो काउंट करने के लिए मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर इक्वल E प्लस 1, अदरवाइज एल्स में क्या करेंगे हम, ओड इक्वल ओड प्लस 1, और यहाँ पर 1 को ओड कर, मतलब ओड को 1 इंक्रीमेंट करेंगे एंड देन लास्ट में हम प्रिंट करेंगे इवन नंबर यानी ई एंड ओड। लास्ट में क्या करेंगे, इवन नंबर और ओड नंबर को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, हमें हमारे पास लिस्ट कोई सी भी हो सकती है, हमें उस लिस्ट में चेक करना है कि लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ इवन नंबर कितने और नंबर ऑफ ओड नंबर। देखिए मैंने एक इवन के लिए इवन को इंक्रीमेंट करने के लिए मैंने ई इक्वल 0 लिया, ओड को इंक्रीज करने के लिए ओड इक्वल 0, फिर दो नंबर को काउंट करना, इवन भी और ओड भी। तो यहाँ पे मैंने लूप चलाया, देखिए 4 I in S, तो मैंने सिर्फ मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज किया। आप रेंज फंक्शन यूज कर सकते हैं, बट यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। ओके, तो 4 I in S, तो I के पास क्या मिला, 7। अब 7 I के पास क्या है, 7, और यहाँ पे 7 आ गया। अब 7 को मोड करो 2 से, क्या 0 आएगा, नहीं, तो क्या आ रहा है, ओड इक्वल ओड प्लस 1। तो स्टार्टिंग ओड की वैल्यू कितनी थी, 0, अब ओड की वैल्यू कितनी होगी, ओड की वैल्यू होगी आपकी 0 प्लस 1 यानी 1। ओके, नाउ सेकंड टाइम आई की वैल्यू कितनी है, 8। देखो
अब यहाँ पे कितना हो गया आई, आई हो गया हमारा 8, 8 मोड बाय 2, क्या 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आ रहा है, यस। तो क्या करेगा, ई की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, ई इक्वल ई प्लस 1, यानी ई कितना है, ई इक्वल 0 प्लस 1 कितना आ गया 1। अभी ओड की वैल्यू 1 है, इवन की वैल्यू 1 है। थर्ड टर्म आई की वैल्यू कितनी हुई 6, अब यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। अब 6 मोड बाय 2 इक्वल इक्वल 0, देखें क्योंकि 2 से डिवाइड हुआ उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो क्या करेगा ई इक्वल ई प्लस 1, अब ई की वैल्यू कितनी थी 1, तो अब कितनी होगी 1 प्लस 1 कितनी होगी 2, अब ये आपकी रिमूव हो जाएगी तो ई की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 2। ओके, इसी तरह नेक्स्ट वैल्यूज के लिए, तो इस तरह हमारा प्रोसेस में चलेगा, सीक्वेंस में चलेगा। तो यहाँ पर E1 कितना प्रिंट करेगा, ये आपका प्रिंट हो जाएगा आपका 1 2 3 4 4, कितना आएगा 4, और कितना होंगे आपके नंबर 1 2 3 4, 4 ही हमारे ओड होंगे, 4 हमारे इवन नंबर होंगे, 4 ही हमारे ओड नंबर होंगे। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि हम किसी भी लिस्ट में हमारे पास कोई नंबर लिस्ट है, नंबर लिस्ट के अंदर हमें यदि इवन नंबर को काउंट करना है, यदि ओड नंबर को काउंट करना है, तो हम कैसे करते हैं। ओके ओके, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.